नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निशा और आज फिर से आ गई हूँ मैं द मिडनाइट क्रॉनिकल्स में आपके लिए एक नई कहानी लेकर। नए किस्से जो रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है तब खुलते हैं, रहस्य और कहानियों के दरवाजे जहाँ डर और श्रद्धा एक साथ कदम मिलाते हैं। आज रात हम निकल रहे हैं एक ऐसी ही भयानक और रोमांचक यात्रा पर, भारत के उन 5 सबसे डरावने मंदिरों की खोज में जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत बनकर सांस लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मंदिर और डर, ये कैसा मेल है? पर यकीन मानिए, भारत में ऐसे कई पवित्र स्थान हैं जहां आस्था के साथ साथ रूहों का भी बसेरा माना जाता है। ये वो जगह है जहां विज्ञान भी जवाब देने लगता है और इंसान के मन का डर एक ऐसे नए आयाम से रूबरू होता है जिसे वो कभी नहीं भुला पाएगा। आज हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसी जगहों पर जहां आत्माओं का साया है, जहां अजीबो गरीब घटनाएं होती हैं और जहां जाने के बाद लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपको अंदर तक हिला देगा। सबसे पहली जगह जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि राजस्थान में है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने आते हैं। मैंने खुद इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना था, कई लोगों से बात की जिन्होंने यहाँ आकर अजीबो गरीब चीज़ें देखी। किसी ने बताया कि कैसे लोग ज़मीन पर सिर पटकते हैं, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तो कोई ऐसी भाषा बोलने लग जाता है जो उसने कभी सुनी भी नहीं। यकीन मानिए, ये सुनने में ही इतना अजीब था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर कई सदियों पुराना है और यहाँ भगवान हनुमान के बाल रूप बालाजी की स्थापना हुई है। पर इसकी असली पहचान जुड़ी है यहाँ आने वाले भूत प्रेत भगाने के अनुष्ठानों से। यहाँ का मुख्य आकर्षण है दरबार, जहाँ बुरी आत्माओं से पीड़ित लोग लाए जाते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था और लोगों से सुना भी है कि कैसे यहाँ पे लोगों को जंजीरों से बांधा जाता है, आग में अपने हाथ डाल देते हैं लोग और ख़ुद को पत्थर भी मारते हैं और उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। ये सब देखकर सच में दिमाग सुन पड़ जाता है। बालाजी को संकट मोचन कहा जाता है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं इस उम्मीद में कि उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पर इस इलाज का तरीका देखकर कोई भी एक बार को डर जाएगा। और हाँ, एक और बात जो मैंने सुनी वो ये कि यहाँ से कोई भी प्रसाद या कोई खाने की चीज़ अपने घर नहीं ले जाता और मंदिर से निकलते हुए कोई कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वरना वहाँ से जो बुरी आत्माएं आप जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए आए थे वो आपके साथ आ सकती हैं। सोचिए कितना डर होता होगा लोगों के मन में जब वो इस मंदिर से वापस अपने घर जाते होंगे। ये जगह देखकर समझ में आता है कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है, जहाँ एक तरफ आस्था है और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो राजस्थान से अब चलते हैं बिहार की तरफ, एक ऐसे मंदिर में जहाँ एक राजकुमार का श्राप आज भी भटक रहा है, हरसू ब्रह्म मंदिर। मैंने बिहार के लोगों से इस मंदिर के बारे में सुना था। ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ किसी आत्मा को भगाया नहीं जाता बल्कि वो खुद ही वहाँ वास करती है। ये कहानी शुरू होती है राजकुमार हरसू से। कहते हैं कि वो बहुत न्यायप्रिय और बलवान थे, पर किसी कारणवश उन्हें अपने पिता से श्राप मिला या उन्हें धोखे से मारा गया। उनकी आत्मा ने इस जगह पर ब्रह्म का रूप ले लिया। ब्रह्म का मतलब होता है शक्तिशाली आत्मा। ब्रह्म का रूप लेने के बाद उनकी आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी घुंघरुओं की आवाज़ें, कभी रोने की, तो कभी कभी किसी के चलने की। कई लोगों ने तो उन्हें सफ़ेद कपड़ों में घूमते हुए भी देखा है। ये सब सुनने के बाद एक बार को तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा डर लगा। यहाँ के लोग हरसू ब्रह्म को पूजते भी हैं और उनसे डरते भी हैं। उनका मानना है
कि हरसू ब्रह्म बहुत शक्तिशाली हैं और जो उनका अनादर करता है उसे वो छोड़ते नहीं हैं। ये मंदिर दिखाता है कि कैसे इतिहास और लोक कथाएं एक साथ मिलकर एक अजीबो-गरीब माहौल बना देती हैं। ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दिल कमज़ोर है। अब थोड़ा समुद्र किनारे चलते हैं, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की ओर। आप कहेंगे ये तो एक पवित्र जगह है, फिर ये डरावना कैसे? पर ठहरिए, इसके कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इसे हमारी लिस्ट में लाते हैं। मैंने इस मंदिर के बारे में हमेशा इसकी भव्यता और आस्था के लिए सुना था, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें सुनकर मैं खुद हैरान रह गई। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाता। फॉर एग्जाम्पल, झंडे और हवा का रुख। सबसे पहली बात, मंदिर के ऊपर लगा जो झंडा है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में फहराता है। अब सोचिए ये कैसे पॉसिबल है? हवा इस तरफ चल रही है और झंडा उस तरफ उड़ रहा है। कोई वैज्ञानिक इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। और कोई भी पक्षी मंदिर के शिखर के ऊपर से नहीं उड़ता, कोई हवाई जहाज़ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें रोकती है? और कहते हैं कि मंदिर में रोज़ हज़ारों लोगों का खाना बनता है और कमाल की बात यह है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, कभी ज़्यादा भी नहीं होता। हर बार बिल्कुल सही मात्रा में बनता है और जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं सारा प्रसाद भी ख़त्म हो जाता है। अब ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? और मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार से अंदर जाते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही फिर से सुनाई देने लगती है। ये कैसे होता है? क्या ये किसी दिव्य शक्ति का कमाल है? और हाँ, हर 12 या 19 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है और कहते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों में ग्लव्स पहनकर ये काम करना होता है ताकि वो अंदर की ब्रह्म चीज़ को ना छू पाए। अब ये ब्रह्म क्या है कोई नहीं जानता, पर कहते हैं कि ये चीज़ इतनी शक्तिशाली है कि इसे छूने वाला या देखने वाला मर सकता है। ये सब बातें ही इस मंदिर को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। ये मंदिर हमें बताता है कि डर सिर्फ भूत प्रेत का नहीं होता, डर हर उस चीज़ का होता है जिसे हम समझ नहीं पाते या जो हमारी कल्पना से परे है। जगन्नाथ मंदिर की ये कहानियाँ वाकई काफ़ी हैरान करने वाली हैं। पुरी से अब हम मध्य प्रदेश के मालजपुर गांव में चलते हैं, जहां है देवजी महाराज मंदिर। ये भी मेहंदीपुर बालाजी की तरह ही एक ऐसी जगह है जहां लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने आते हैं। मैंने सुना था यहाँ हर साल भूत मेला लगता है। ये सुनकर ही मुझे इतनी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कैसा मेला होगा, लोग वहाँ भूत प्रेत से कैसे जूझते होंगे। इस मंदिर में पूर्णिमा के दिन एक बड़ा मेला लगता है जिसे भूत मेला कहा जाता है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं जो कथित तौर पर बुरी आत्माओं से ग्रस्त होते हैं। यहाँ के पुजारी बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि यहाँ लोगों को पेड़ों से बांध दिया जाता है और फिर उन पर झाड़ू से मारा जाता है ताकि बुरी आत्माएं निकल जाएं, या फिर उन्हें उल्टा टांग दिया जाता है। ये सब सुनकर ही दिल दहल जाता है। लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं। कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है तो कोई अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। कई लोग तो अपनी पहचान तक भूल जाते हैं। ये सब देखकर सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवजी महाराज खुद बुरी आत्माओं को भगाते हैं और यहाँ आने वाले हर इंसान को मुक्ति मिलती है। पर जिस तरह से ये सब होता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता। ये मंदिर हमें हमारी आस्था और अंधविश्वास के बीच पतली रेखा दिखाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या सच है और क्या सिर्फ एक भ्रम। हमारी इस भयानक यात्रा का आखिरी पड़ाव है उज्जैन का दत्तात्रेय मंदिर।
ये मंदिर अपने इतिहास और एक भूतपूर्व पुजारी की आत्मा की कहानियों के लिए जाना जाता है। उज्जैन एक बहुत पवित्र शहर है, महाकाल की नगरी, पर यहाँ एक ऐसे मंदिर का होना जहाँ एक पुजारी की आत्मा भटकती है, मुझे बहुत हैरान कर गया। मैंने सोचा ये कहानी तो ज़रूर बतानी चाहिए। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी पुजारी रहते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा ने मंदिर को नहीं छोड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो आज भी यहीं प्रवास करते हैं। लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब परछाइयाँ देखी हैं। कभी किसी को लगता है कि कोई उनके बगल से गुजरा, पर कोई दिखता नहीं है। कभी पूजा की घंटी अपने आप बजने लगती है, या मंदिर के अंदर से फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने उस पुजारी की आत्मा को सफ़ेद कपड़ों में मंदिर के अंदर घूमते हुए भी देखा है। जो लोग यहाँ पे रात को रुकने की हिम्मत करते हैं, वो अक्सर बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है या फिर ठंड का एहसास होता है, भले ही मौसम कितना भी गर्म हो। ये सब बातें इस मंदिर को एक अलग तरह का डर देती हैं। ये मंदिर सिखाता है कि कुछ आत्माएं अपनी जगह से इतनी ज़्यादा जुड़ी होती हैं कि वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक पुजारी ने आज तक अपनी साधना को कंटिन्यू रखा है और शायद अपनी मुक्ति का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मिडनाइट क्रॉनिकल्स की आज की यात्रा, भारत के उन 5 सबसे डरावने मंदिरों की जहाँ डर और श्रद्धा दोनों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। हमने देखा मेहंदीपुर बालाजी के हैरान कर देने वाले अनुष्ठान, हरसु ब्रह्म का भटकता श्राप, जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्य, देवजी महाराज के भूत मेले का खौफ और दत्तात्रेय मंदिर में भटकती पुजारी की आत्माएं। ये कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच है और क्या सिर्फ हमारी कल्पना। पर एक बात तो तय है, ये जगह सिर्फ पत्थर और मिट्टी से बनी इमारतें नहीं हैं। ये वो जगह है जहाँ अनगिनत कहानियाँ, भावनाएं और शायद आत्माएं भी वास करती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का अनुभव किया है? क्या आपके शहर में कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिडनाइट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अगली बार तक, जब तक हम एक और अनसुलझे रहस्य की पर्दे नहीं खोलते, सुरक्षित रहें और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें। शुभ रात्रि, या शायद शुभ डरावनी रात्रि। मैं आपकी दोस्त द मिडनाइट क्रॉनिकल्स से अलविदा लेती हूँ।